जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे योग जानने के क्रम में लक्ष्मी नारायण योग। मित्रों, यह योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है, क्या कंडीशंस है, आज इन सब बातों पर बात करेंगे और जानेंगे कि हमारी कुंडली में यह योग कैसे बनता है। लक्ष्मी नारायण योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लक्ष्मी और नारायण दोनों का संयोग, दोनों की युति, और यही लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। मित्रों, बुध को विष्णु की संज्ञा दी गई है, यज्ञ की संज्ञा दी गई है, और शुक्र को लक्ष्मी जी की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार इन दोनों की जहाँ युति बनती है वहाँ पर यह योग बनता है। अब मित्रों, इसमें यह देखना आवश्यक है कि इन दोनों की युति तो बन रही है, लेकिन जिस कुंडली में इनकी युति बन रही है वह उसमें यह दोनों कारक है या नहीं, यह देखना आवश्यक है। दूसरा मित्रों, कि इनकी जो डिग्री अंश है वह कितनी है, डिग्री अंश में ये दोनों बलवान है या नहीं। इसके अलावा सूर्य के साथ स्थित है तो कहीं अस्त अवस्था में तो नहीं है। और इसके बाद में यदि उच्च के हैं तो जहाँ बुध उच्च के होंगे वहाँ शुक्र नीच के हो जाएंगे, और जहाँ शुक्र उच्च के होंगे बुध नीच के हो जाएंगे। हालांकि वहाँ नीचभंग राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा स्वग्रही हैं या मित्रग्रही हैं, यह बातें भी देखनी है। इसके अलावा मित्रों, यह कौन से नक्षत्रों में स्थित है यह देखना भी आवश्यक है कि यह मित्र नक्षत्र में है, शत्रु नक्षत्र में है, कौन सा नक्षत्र है। और सबसे बड़ी बात और कि इन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर यह पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं, तो प्रभाव में कमी हो जाती है, न्यूनता आ जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, यह जो लक्ष्मी नारायण योग बनता है श्रेष्ठ योग बनता है, और कलयुग में यह योग काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि जिनकी कुंडली में यह योग बनता है वह व्यक्ति कलयुग में तो इसका पूरा लाभ उठा लेता है, क्योंकि भौतिक सुखों का कारक है शुक्र, और बुध जो बुद्धि का कारक है। हालांकि बुध कुमार ग्रह हैं, नपुंसक ग्रह हैं, नपुंसक ग्रह भी हैं और कुमार ग्रह भी है, कुमार ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन शुक्र वहीं भोग का कारक है। जब बुद्धि और भोग मिलती है तो एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मित्रों, हमें यह देखना होता है कि यह जो योग बनता है, यहाँ पर मैंने कालपुरुष की कुंडली ली है, मेष लग्न की। तो यदि यह योग लग्न में बन रहा है तो आपको इस योग से यह आपको बुद्धिमान, गुणवान, चालाक, चतुर यह बना देगा। आपके अंदर एक अलग ही गुण विद्यमान हो जाएगा और आपको श्रेष्ठ बना देगा। आपके अंदर जो शून्यता ही, उस शून्यता को भरने का यह कार्य करेगा, भौतिक सुखों की ओर ले जाएगा। शुक्र जो है भौतिक सुखों की ओर ले जाएगा, लग्जेरियस वस्तुओं की ओर आपको लेके जाएगा, आपको अच्छे अच्छे प्रसाधनों का, संसाधनों का सुख प्राप्त होगा। और बुद्ध जो होगा वह बुद्धि देगा, भौतिक सुखों की ओर ले जाने के लिए वह आपकी बुद्धि को तीव्र कर देगा। इसी प्रकार मित्रों, जब यह योग धनभाव में बनता है तो यहाँ पर यह आपको लक्षाधिपति योग बना देता है, यानी कि आप के पास धन की कमी नहीं रहती है, धन आपके पास आता रहता है। आपकी वाणी यानी कि कंठ जो होता है, उस कंठ पर यह विराजमान होने के कारण आपकी वाणी को अच्छी बना देते हैं, आपकी वोकल को अच्छी बना देते हैं, और आपके अंदर कवि वाला गुण भर देते हैं। एक आपकी वाणी डिप्लोमेटिक हो जाती है, आपकी वाणी को उम्दा बना देते हैं। आप एक अच्छे सेल्समैनशिप करने वाले सेल्समैन हो जाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे धन आता है कहीं न कहीं कुटुंब से दूरी बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा धन फिर दूरियां बढ़ा देता है, क्योंकि आप अपने भौतिक सुखों की ओर चले जाते हैं और उस मद में खो जाते हैं। कहीं न कहीं वहाँ पर अहंकार की उत्पत्ति भी होती है। तो इस प्रकार यह यहाँ लाभ देता है और फल देता है। यदि यही युति पराक्रम भाव में बन जाए तो आपको अच्छे पराक्रमी बना देंगे। आपका जो कंठ है, कंठ के हिसाब से आपके कंठ के ऊपर बुध और शुक्र दोनों ही विराजमान होने के कारण आपको अच्छे कवि, संगीतज्ञ, गायक यह बना देंगे। इसके अलावा यहाँ से इनकी दृष्टि जब पड़ रही है वह भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपको अच्छा भाग्यशाली भी बनाएंगे। लेकिन पराक्रम आपको करना पड़ेगा और ज़्यादा मात्रा में सुख संपत्ति प्राप्त होती है तो कहीं न कहीं छोटे भाई बहनों से थोड़ी बहुत दूरी भी बन जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह लाभ देने वाले बनते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर चतुर्थ भाव में जब बनते हैं तो शुक्र आपको यहाँ पर भौतिकता की ओर ले जाएंगे। आपको गाड़ी घोड़ा, मकान, वाहन का सुख करवाएंगे, लग्जीरियस वस्तुओं का सुख कराएंगे। आपके पास अथाह मात्रा में संपत्ति होगी। लेकिन बुध यहाँ पर बुद्धि का कारक है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर विरक्ति का भी असर दिखाई देता है। अहंकार के एक भावना मन में सी उठ जाती है। तो यहाँ पर सुख तो देगा, लेकिन सुख के कारण परिवार से दूरी भी करवा देता है। यहाँ पर इनकी दृष्टि जाने से आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा मैनेजमेंट करवाते हैं। मैनेजमेंट का अच्छा गुण आपके अंदर आ जाता है। यहाँ पर युति बनती है ज्ञान भाव में, तो दोनों बुध और शुक्र की यह युति और कहीं गुरु कुंडली में अच्छी अवस्था में हुए तो आपको श्रेष्ठ, बुद्धिमान, गुणवान बना देंगे, एक विद्वान व्यक्ति बना देंगे और सारे सुखों की आपको प्राप्ति होगी और ज्ञान का उम्दा अवसर आपके अंदर देखने को मिलेगा। ज्ञान की एक उत्तम क्वालिटी आपके अंदर देखने को मिलेगी और एक अच्छे आप मैथमेटिशियन हो सकते हैं, एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, अच्छे सीए बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कि कई तरीके की क्वालिटी आपके अंदर दिखने को मिलती है कि आप जो भी बोलेंगे या जो भी आपके अंदर होगा वह समाज के सामने निखर के आएगा और समाज आपके सामने नतमस्तक होगा। समाज को आप दिशा देने वाले होंगे और समाज को नई दिशाओं की ओर ले जाने वाले होंगे आप। तो इस प्रकार यह योग यहाँ पर आपको देता है और श्रेष्ठ संतान का सुख भी यह आपको प्राप्त करवाता है। जब यही युति आपके षष्ठम भाव में बनती है और यदि यहाँ पर मंगल अच्छी अवस्था में नहीं है, कमज़ोर अवस्था में है और यहाँ पर यह युति हालांकि पावरफुल है, लेकिन फिर भी आपको शत्रुहंता बना देगी, शत्रु विजेता आप होंगे। इसके अलावा कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ तो उसको पास करने की भी आपके अंदर ललक होगी। लेकिन कहीं न कहीं मंगल की कमज़ोर स्थिति होने के कारण और बुध और शुक्र की स्थिति भी कोई विशेष बलवान नहीं हुई तो आपको यह थायराइड की समस्या दे सकते हैं और डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। ग्लूकोज और ब्लड दोनों की समान मात्रा को बनाए रखना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। हालांकि यह कठिन होगा, लेकिन बनाना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार त्वचा जन्य रोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति यह उत्पन्न करवा सकते हैं। जब यही युति आपके सप्तम भाव में बनती है मित्रों, तो यहाँ पर बुध और शुक्र आपको वाणिज्यिक व्यापारिक कार्य क्षेत्र में काफ़ी आगे लेके जाएंगे। व्यापार में आप नित्य नए अवसर प्राप्त करेंगे, नए झंडे गाड़ेंगे। व्यापार में आप उच्चतर की अवस्था में जाएंगे, एक श्रेष्ठ व्यापारी कहलाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं बुध या नपुंसकता का कारक होने के कारण और यदि सूर्य कहीं आसपास ही हुआ या साथ में हुआ तो फिर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन से यह दूरी करवाने का काम कर सकते हैं। इसी प्रकार जब यह युति
आपके अष्टम भाव में बनती है, तो यहाँ पर मित्रों अष्टम भाव में यह युति होगी, वहाँ पर इस युति से आपको व्यापार में समस्याएं व संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। और यदि गलत संबंध आपके बने तो उनसे भी नुकसान की संभावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां बन सकती है। हालांकि यहाँ पर स्थित होने के कारण यह आपको अध्यात्म का उच्च अवसर प्रदान करने वाले होंगे, आपकी वाणी को अच्छी बना देंगे, आपकी वाणी श्रेष्ठ होगी और आयु के हिसाब से भी यह श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं व्यापार में संघर्ष की स्थिति हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत मतभेद या दाम्पत्य जीवन में कमी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मित्रों, यह योग जब नवम भाव में बनता है, त्रिकोण में बनता है, त्रिकोण में बनता है, तो यह श्रेष्ठ स्थिति होती है, क्योंकि भाग्य भाव में यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी और यह आपको धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, साथ में आपको श्रेष्ठ भाग्यशाली बना देंगे। भाग्य का सुख आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे, तो यहाँ पर आपको यह श्रेष्ठ लाभ देने वाले होते हैं और जीवन में भाग्य आपके साथ चलने वाला होता है। यहाँ पर जब युति बनती है तो यह उत्तरोत्तर केंद्र है, तो यहाँ पर यह युति आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी और आपको कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ करवाएगी, कार्यक्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करवाती रहेगी, उच्चता की ओर लेके जाएगी और मैनेजमेंट ज़बरदस्त होगा और कार्यक्षेत्र आपका जो भी होगा उम्दा स्तर का होगा और अच्छा मैनेजमेंट वाला होगा। यहाँ पर जो स्थिति बनती है मित्रों, यहाँ पर पापग्रह श्रेष्ठ लाभ देते हैं, ये दोनों शुभ ग्रह हैं, लाभ तो देंगे लेकिन वो श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पाएगा जो श्रेष्ठ लाभ पापग्रह से मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह युति भी लाभदायक रहेगी लेकिन श्रेष्ठ लाभदायक नहीं होगी। यहाँ पर जब यह युति बनती है लास्ट त्रिक भाव में और यहाँ पर व्यय स्थान में जब यह युति बनती है, तो यहाँ पर बुध नीच के होते हैं और शुक्र उच्च के होते हैं। शुक्र यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र लक्षाधिपति योग बनाते हैं तो वैसा ही योग यहाँ पर भी बन जाता है। तो बुध का हालांकि स्वतः नीच भंग हो जाता है, तो इस कारण यहाँ पर शुक्र जातक कितना भी खर्च करे, कितना ही पैसा खर्च करे, लेकिन फिर भी जातक को यहाँ धन की कमी नहीं आने देते हैं। जातक के पास धन की आवक बनी रहती है और जातक खर्च करता रहता है और उसका शयन सुख भी अच्छा कर देते हैं, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी कर देते हैं। जातक जमकर अपने भौतिक सुखों पर खर्च करने वाला होता है। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको काल पुरुष की कुंडली के ऊपर 12 ही भावों में बुध और शुक्र का बनने वाला यह लक्ष्मी नारायण योग, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, यह कुछ समरी में बताने का प्रयास किया है। तो आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में जब यह योग बन रहा है तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यह योग बनने के लिए जो कुछ कंडीशन है, वह कंडीशंस आपके ऊपर सही से बैठ रही हैं या नहीं, डिग्री अंश में दोनों मजबूत हैं या नहीं, दोनों योग कारक हैं या नहीं हैं, इसके अलावा कहीं अस्त अवस्था में तो नहीं है, कुछ स्थितियां इनके ऊपर पाप ग्रहों की कहीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही हैं, पाप प्रभाव में तो नहीं है, ये देखिए। और यदि यहाँ पर ये सब नहीं है तो फिर श्रेष्ठ स्थिति बनती है आपकी कुंडली में और यह आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है। तो आज हमने जाना मित्रों लक्ष्मी नारायण योग के बारे में और आगे मैं नई वीडियो में नई जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।